गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 14 और लेक्चर 40 में डिस्कस करेंगे आइसोमर्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपकी बोर्ड की एग्जाम हो, कंसेप्चुअल लेवल पे भी है, चाहे आपकी नीट की एग्जाम हो या जेई की एग्जाम हो या जेई एडवांस के एग्जाम हो। ओके, सभी के लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जे नीट में इसके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, जेई में इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एडवांस में भी इसके 2 क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट आइसोमर्स। ध्यान से देखना, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए देंगे कि हर एक क्वेश्चन आपके इजी बन जाएगी। तुम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बोर्ड लेवल, नीट, जेई लेवल और एडवांस लेवल तक अप्रोच बाय अप्रोच कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। आइसोमर्स से स्टार्ट करेंगे तो पहले मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूं कैसे आइसोमर्स में क्या क्या स्टडी करना है अपने को। ओके, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे आइसोमर्स। क्या डिस्कस करेंगे? आइसोमर्स। क्या डिस्कस करेंगे? आइसोमर्स। अब आइसोमर्स में अपन देखेंगे क्या क्या स्टडी करना है आइसोमर्स में। सबसे पहले अपने को स्टडी करना है स्ट्रक्चर आइसोमर्स। क्या स्टडी करना है? क्या स्टडी करना है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, या इसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। इसी का नाम क्या आपके पास? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ओके, क्या नेम है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो याद रखना दोनों सेम ही है। जैसे आपके दो नाम होते हैं, स्कूल का नाम है, घर का नाम अलग होता है, वैसे आइसोमर्स का नाम क्या है? स्कूल का नाम क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और घर का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ओके, सेकंड में अपन डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स को। क्लासिफाइड किया है स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, अब स्टीरियो आइसोमर्स को मैं क्लासिफाइड किया टू पार्ट्स में। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। क्या देखेंगे? टू पार्ट्स में इसको क्लासिफाइड किया है। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। इट इज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ओके, अब इसके टाइप्स की बात करेंगे। स्ट्रक्चर आइसोमर्स के टाइप्स क्या है? 6 टाइप। कितने टाइप्स है? 6 टाइप के आइसोमर्स है। पहले अपन डिस्कस करेंगे व्हाट इज चेन आइसोमर्स। फर्स्ट में क्या डिस्कस करेंगे? व्हाट इज चेन आइसोमर्स। सेकंड में डिस्कस करेंगे व्हाट इज पोजीशन आइसोमर्स। व्हाट इज पोजीशन आइसोमर्स। थर्ड में डिस्कस करेंगे रिंग चेन आइसोमर्स। क्या डिस्कस करेंगे? रिंग चेन आइसोमर्स। ओके, फोर्थ में डिस्कस करेंगे फंक्शनल आइसोमर्स। क्या डिस्कस करेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। ओके, फिफ्थ में डिस्कस करेंगे मेटामर्स। क्या डिस्कस करेंगे? मेटामर्स। ओके, ये डिस्कस करेंगे मेटामर्स। और सिक्स में डिस्कस करेंगे टॉटोमस। क्या डिस्कस करेंगे? टॉटोमस डिस्कस करेंगे। ओके, तो सिक्स में डिस्कस करेंगे टॉटोमस। ओके, ये 6 टाइप आपको स्टडी करना है। पहले क्या डिस्कस करेंगे? चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स एंड टॉटोमस। ओके, अब ध्यान समझना, अब कन्फिगरेशनल आइसोमर्स को भी टू पार्ट्स में क्लासिफाइड करना है। तो मेरे पास क्या है? इट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, इट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, अब इसको भी क्या क्या पढ़ना है ज्योमेट्रिकल में आपको? इंफॉर्मेशन अबाउट सीस आइसोमर्स। किसकी बात करेंगे? सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स। सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स। क्या स्टडी करेंगे? सीस ट्रांस, दैट इज क्या हो जाएगा? ईजेड फॉर्म। क्या जाएगा? सीन और एंटी आइसोमर्स। क्या स्टडी करेंगे? सीन एंड एंटी आइसोमर्स। ओके, तो क्या क्या स्टडी करना है? सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स, ईजेड आइसोमर्स, सीन एंड एंटी आइसोमर्स। ओके, अब ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या क्या स्टडी करना है? देखो ऑप्टिकल में क्या क्या स्टडी करना है। इन ऑप्टिकल आइसोमर्स स्टडी करना है आपको एनांसियोमर्स। क्या होते हैं? व्हाट इज एनांसियोमर्स? एनांसियोमर्स। ओके, ये स्टडी करना है। सेकंड डायस्ट्रियोमर्स, डायस्ट्रियोमर्स स्टडी करेंगे, एनांसियोमर्स, डायस्ट्रियोमर्स। ओके, थर्ड मीजो कंपाउंड। व्हाट इज मीजो कंपाउंड? क्या स्टडी करेंगे? रैसेमिक मिक्सचर। क्या स्टडी करेंगे? रैसेमिक मिक्सचर। ओके, तो स्टडी करना है आपको रैसेमिक मिक्सचर, ये स्टडी करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स में। कंफर्मेशनल में क्या क्या स्टडी करना है? देखो कंफर्मेशनल आइसोमर्स में स्टडी करना है आपको स्टेगर्ड फॉर्म। व्हाट इज स्टेगर्ड फॉर्म? क्या है स्टेगर्ड फॉर्म? ओके, व्हाट इज स्टेगर्ड फॉर्म? ओके, ये स्टडी करेंगे। व्हाट इज इक्लिज्ड फॉर्म? व्हाट इज इक्लिज्ड फॉर्म? व्हाट इज स्क्यू फॉर्म? स्क्यू या गाउज फॉर्म? किसकी बात करेंगे? स्क्यू या गाउज फॉर्म की बात करेंगे। ओके, ये स्टडी करेंगे। ओके, तो वन बाय वन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, आपको कोई चीज रटवाएंगे नहीं,
हर एक चीज को बहुत अच्छे से, एक एक पॉइंट को बहुत एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन समझाएंगे। ओके चलो, तो अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले व्हाट इज चेन आइसोमर्स क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आइसोमर्स। ओके, हाउ टू डिफाइन आइसोमर्स, व्हाट इज आइसोमर्स। So what is condition for isomers? Its general formula, मोल formula should be same. इसका general मोल formula क्या चाहिए? Same चाहिए. ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है इसके लिए? What is condition for isomers? Condition number first, its molecular formula and general formula should be same. क्या चाहिए? Its molecular formula, its molecular formula, its molecular formula and general formula. Okay, its molecular formula and general formula. Okay, its a molecular formula, general formula should be same, should be same. Okay, तो क्या चाहिए मुझे? molecular formula, general formula should be same चाहिए. Okay, मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ. molecular formula, general formula should be same, but structural formula should be different. But structural formula should be different. Okay, स्टेप फॉर्मूला शुड बी डिफरेंट चाहिए. क्या चाहिए? डिफरेंट चाहिए. जिसमें एग्जांपल से क्लियर करता हूं. ओके, सपोज मैंने कोई एग्जांपल लिया C3H8O लिया. क्या लिया? C3H8O कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा. क्या लिखा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, इट बिलोंग टू अल्केन. किसका मेंबर है? अल्केन का. जनरल फॉर्मूला क्या है? इट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ये क्या लिखा है मैंने? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है. गॉट इट? ये क्या लिखा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. दैट इज क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, ये मॉल फॉर्मूला लिखा है. अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे? देखो, किससे मैच कर रहे हैं? अल्केन से मैच कर रहा है. 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन. तो जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? जनरल फॉर्मूला विल बी Cn. इधर क्या बन जाएगा? H2n प्लस क्या बन जाएगा? 2. इधर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन. इट इज जनरल फॉर्मूला. ये क्या बन चुका है मेरे पास? जनरल फॉर्मूला. इट इज जनरल फॉर्मूला. इट इज जनरल फॉर्मूला. ओके, ये मेरे पास क्या है? जनरल फॉर्मूला. ओके, इट इज जनरल फॉर्मूला. ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, तब इस केस में देखो कि मेरे पास क्या है? जनरल फॉर्मूला सेम है, मॉल फॉर्मूला सेम, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला शुड बी डिफरेंट. तो मैंने क्या बना दिया? 3 कार्बन का एक क्या बना दिया? अल्कोहल बना दिया. ओके, 3 कार्बन का अल्कोहल बना दिया और एक 3 कार्बन का क्या बना दिया? ईथर बना दिया. देखो, अब इसमें देखो कार्बन कितने इसमें? हाइड्रोजन 3 चाहिए तो क्या जाएगा? CH3. इधर क्या हो जाएगा? CS. इधर क्या हो जाएगा? CH2. इधर क्या हो जाएगा? CH है तो इधर क्या जाएगा? CH2. कितने हाइड्रोजन हो गए? 8. ऑक्सीजन कार्बन कितना है? 3 है. इसमें भी क्या लिखोगे? CH3. इधर क्या लिखोगे? CH2. इधर क्या लिखोगे? CH3. देखो, कार्बन कितने? 3 है. हाइड्रोजन कितना? 8 है. ऑक्सीजन कितना? 1 है. तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो गया? स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है इसका. देखो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला के इधर ईथर फंक्शनल ग्रुप है, इसमें क्या अल्कोहल है, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज डिफरेंट. देखो, ये क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला. डिफरेंट, इट इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला. डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ओके, इसका क्या आपने बात देखो, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है. ओके, डिफरेंट क्या है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला. ओके, तो पहला कांसेप्ट क्लियर हो गया. कंडीशन, जनरल फॉर्मूला क्या चाहिए मुझे? सेम. मॉल फॉर्मूला क्या चाहिए? सेम. बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या चाहिए? डिफरेंट चाहिए. जैसे सेकंड एग्जांपल में और क्लियर करता हूं. देखो, सेकंड एग्जांपल लिया, सपोज मान के मैंने लिया C4H8. क्या लिया? C4H8 लिया. इट इज ब्यूटीन है. अगर मैंने ब्यूटीन लिया, देखो क्या लिया? C डबल बॉन्ड. यहाँ क्या लिखा है? CH3 लिखा है. इधर क्या लिखा है? CH3 लिखा है. ओके, इधर क्या लिखा है? हाइड्रोजन. इधर क्या लिखा है? हाइड्रोजन. दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने. C डबल बॉन्ड लिखा है. इधर क्या लिखा है? CH3. इधर क्या लिखा है मैंने? CH3 लिखा. ओके, इधर क्या लिखा? हाइड्रोजन. इधर भी क्या लिखा? हाइड्रोजन लिखा. ओके, अब देखो, वो CH3 ग्रुप क्या है? अपसाइड है. दैट इज क्या है? अपसाइड है. इट इज क्या है? अपसाइड है. तो क्या हो जाएगा? सिस फॉर्म. इट इज क्या हो जाएगा? सिस फॉर्म है. ओके, दो CH3 ग्रुप के अपोजिट प्लेन में तो क्या? दैट इज क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म. दैट इज क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म. ओके, दिस इज फॉर्म. इट इज ट्रांसफॉर्म. ओके, अब देखो, जनरल फॉर्मूला भी सेम है. देखो, ये चीज क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. अब किसका मेंबर है? अल्कीन का. तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? Cn. इधर क्या लिखेंगे? H2n. तो दिस जनरल फॉर्मूला. जनरल फॉर्मूला क्या इसका? सेम है. इस क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्मूला. इट्स जनरल फॉर्मूला. इट्स जनरल फॉर्मूला क्या है मेरे पास? सेम है. और मॉल फॉर्मूला भी सेम है, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है? डिफरेंट. स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है? डिफरेंट है. ओके, चलो और एग्जांपल से क्लियर करते हैं. देखो, सपोज मैंने कोई एग्जांपल लिया C4H8O लिया. ओके, अब देखो, ये मॉल फॉर्मूला लिखा है. इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? जितने कार्बन है उससे हाइड्रोजन क्या है? ट्वाइस. देन फॉर्मूला बिलोंग टू, किससे बिलोंग करेगा? देन फॉर्मूला बिलोंग टू अल्कीन. किससे बिलोंग करेगा? अल्कीन से बिलोंग करेगा.
तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे इसके लिए, Cn इधर क्या हो जाएगा H2n, इधर क्या लिखेंगे O, इधर क्या लिखेगा CnH2n O, जनरल फॉर्मूला फॉर्मूला क्या इसका सेम है। अब इससे जो फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं देखो, तो बोथ आर आइसोमर्स कंसीडर करेंगे। देखो ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, किसके है अपने पास एसिड है, और यहाँ पे लिया मैंने 1 2 3, इधर क्या लिखा C डबल बॉन्ड OCH लिखा है, इट इज क्या एस्टर लिखा है। ओके देखो क्या डिफरेंट स्टर फॉर्मूला, इधर क्या एसिड फंक्शनल ग्रुप, इधर क्या एस्टर है, तो दोनों के लिए क्या डिफरेंट स्टर फॉर्मूला है। तो पहला कंडीशन क्लियर हो गया। फॉर आइसोमर्स के लिए क्या चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला शुड बी सेम बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोथ आइसोमर्स शुड बी डिफरेंट। तो क्या है डिफरेंट है। ओके फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं आइसोमर्स के लिए। ओके व्हाट इज कंडीशन, सेकंड कंडीशन फॉर आइसोमर्स, व्हाट इज सेकंड कंडीशन फॉर आइसोमर्स। ओके सेकंड कंडीशन क्या है, इट्स केमिकल प्रॉपर्टी में भी सेम आर डिफरेंट। ओके इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, its chemical property, its chemical properties, its chemical property may be same or different, 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 it may be same or different if functional group is same, if functional group is same, if functional group is same, then chemical property will be different. Chemical functional group is same, then chemical property will be same. Chemical properties will be same. Okay. If functional group is different, if functional group is different, if functional group is different, if functional group different, then its chemical property will be different, then its chemical property will be different, its chemical properties will be different. Okay will be different. Okay मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। किस पर डिपेंड करेगा, फंक्शनल ग्रुप पे। अगर फंक्शनल ग्रुप किसी आइसोमर्स के सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेम। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। जिसमें एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा है C3H8, क्या लिखा है मैंने, O लिखा है। ओके अब इसके दो डिफरेंट आइसोमर्स बना रहा हूँ। देखो ये क्या लिखा है मैंने, एल्कोहल बना दिया 3 कार्बन का एक। ओके और यहाँ देखो यहाँ पे भी एल्कोहल बना दिया, बट एल्कोहल पोजीशन क्या है, यहाँ पे 1 पे, यहाँ पे क्या है 2 पोजीशन पे। तो जनरल फॉर्मूला क्या दोनों का सेम है, मॉल फॉर्मूला भी क्या सेम है, बट स्टर फॉर्मूला क्या डिफरेंट है। तो क्या है, बोथ आर आइसोमर्स, दोनों क्या आइसोमर्स है, पहली कंडीशन। ओके अब मैंने कहा फंक्शनल ग्रुप सेम आर डिफरेंट, ये क्या है, सेम है फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या अल्कोहल है, इसमें भी क्या अल्कोहल है, बोथ है सेम फंक्शनल ग्रुप, दोनों में क्या है, बोथ है सेम फंक्शनल ग्रुप। इसके पास क्या है, मेरे पास सेम फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, दैट इज क्या हो जाएगा, सेम फंक्शनल ग्रुप। ओके तो अगर दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, बोथ है सेम फंक्शनल ग्रुप, तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जिसमें एग्जांपल से क्लियर कर देखो, अगर मैंने यहाँ पे ये क्या अपने पास एसिडिक हाइड्रोजन है, दैट इज क्या एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक क्या है मेरे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है एसिडिक हाइड्रोजन। व्हाट इज एसिडिक हाइड्रोजन, दोज हाइड्रोजन व्हिच अटैच विद मोर एसिडिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो किससे अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है, दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या है एसिडिक हाइड्रोजन अटैच है। ओके इट रिएक्ट विद सोडियम मेटल, किससे रिएक्शन करेगा, इट रिएक्ट विद सोडियम मेटल से। ओके अगर ये सोडियम मेटल से रिएक्शन करेगा तो देखो क्या बन जाएगा, 1 2 3, इधर क्या आ जाएगा सोडियम प्लस क्या प्रोड्यूस करेगा 1/2 हाइड्रोजन गैस, क्या प्रोड्यूस करेगा 1/2 हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ओके अब यहाँ पे रिएक्शन करो, यहाँ पे भी क्या होगा सोडियम मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3, इधर क्या आ जाएगा ONA प्लस क्या प्रोड्यूस करेगा 1/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ओके अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। अब देखो इस केस में क्या किया मैंने, अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो यहाँ पे अल्कोहल ले लिया, यहाँ पे क्या लिया 3 कार्बन का अल्कोहल लिया, यहाँ पे क्या लिया ईथर ले लिया। अब देखो बोथ आर क्या है, अभी भी आइसोमर्स ही है, सेम जनरल फॉर्मूला है, सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला है, बट फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें डिफरेंट है, देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है अल्कोहल है, इसमें क्या है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है इसमें क्या ईथर है। ओके तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, अब इसकी डिफरेंट रहेगी। देखो अगर आपने सोडियम मेटल से रिएक्शन किया, किससे रिएक्शन किया सोडियम मेटल,
ओके, इट रिएक्ट विद सोडियम मेटल, तो यहाँ पे क्या करेगा, सोडियम एल्कोक्साइड प्लस हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, इट प्रोड्यूस हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। बट यहाँ पे क्या ईथर, अब यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या, नो एसिडिक हाइड्रोजन, सोडियम मेटल डज नॉट रिएक्ट। तो देखो यहाँ पे अब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, तो सोडियम मेटल डज नॉट रिएक्ट, तो सोडियम मेटल नो रिएक्शन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, सोडियम मेटल नो रिएक्शन की बात करें, कोई रिएक्शन शो करेगा गैस में, नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे सोडियम मेटल डज नॉट रिएक्ट। ओके, यहाँ पे प्रोड्यूस क्या करेगा, 1/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो मैंने क्या कहा आपसे, देखो ये फंक्शनल ग्रुप इज सेम, तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी, फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट, तो केमिकल प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया। सेकंड कंडीशन, अब बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, थर्ड पॉइंट लिखूंगा फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बताओ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, ऑलवेज डिफरेंट रहेगी, ये क्या स्ट्रेट चेन है, ये क्या ब्रांच है, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ऑलवेज क्या रहेंगे, डिफरेंट। तो अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलवेज डिफरेंट रहेगी। ओके, तो थर्ड कंडीशन देखेंगे, फॉर आइसोमर्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट। ओके, for isomers for isomers its chemical property will be different, its chemical properties will be different, chemical properties will be different। okay, तो किसकी बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट की बात करें, डिफरेंट रहेगा ही रहेगा। जैसे एग्जांपल देखो, अभी यहाँ पे मैंने अल्कोहल लिया सपोज, और यहाँ क्या लिया, डिफरेंट अल्कोहल लिए। ओके, तो देखो ये क्या स्ट्रेट चेन है, ये क्या ब्रांच है। ओके, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, सॉरी इस केमिकल नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी, इट्स इसकी बात करेंगे अपन, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ओके, इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर आइसो इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी आर, its physical property will be different। okay, its physical property इसकी बात करेंगे, physical properties की बात करेंगे। ओके, its physical property will be different। अब देखो यहाँ पे इसकी अगर मैं solubility की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, solubility, तो solubility किसकी ज्यादा, स्ट्रेट चेन की कम रहेगी, ब्रांचिंग की ज्यादा होगी, तो solubility किसकी ज्यादा रहेगी, solubility of this compound will be higher। देखो ये क्या है अपने पास, मिथाइल है, क्या 1 डिग्री है। ओके, इसको क्या कर दिया, सराउंडेड कर रखा है दोनों अल्काइल पार्ट ने, बोथ अल्काइल पार्ट ने यहाँ पे क्या कर दिया, सराउंडेड कर रखा है। यहाँ पे कोई सराउंडिंग है क्या, नहीं है, तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा रहेगी, फर्स्ट की सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, सेकंड से ज्यादा रहेगी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ फर्स्ट कंपाउंड इज ग्रेटर देन सेकंड, तो फर्स्ट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सेकंड से ज्यादा होगी। तो देखो डिफरेंट आ रही। अब सेकंड पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेगा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा, सिमेट्रिक ये क्या है, ज्यादा सिमेट्रिक है, इट इज ब्रांच मॉलिक्यूल्स क्या मोर सिमेट्रिक है, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहेगा, सेकंड का, एज कंपेयर टू फर्स्ट। ओके, थर्ड आ जाओ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड किसकी बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। ये किस पे डिपेंड करता है, पेकिंग पे डिपेंड करेगा, किस पे करेगा, पेकिंग पे डिपेंड करता है, पैकिंग कितना है। ओके, मोर पैकिंग है या नहीं, इसमें क्या बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट किसकी बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मोर नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस अल्काइल OH को क्या कर दिया, सराउंडेड कर रखा है बोथ अल्काइल पार्ट में। देखो OH है, उसके साइड में क्या है, दो लार्जर साइज के मिथाइल ग्रुप है, दैट इज सराउंडेड टू अल्कोहलिक ग्रुप, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है अपने पास, फर्स्ट का ज्यादा होगा सेकंड कंपैरिजन में। ओके, फोर्थ अपन बात करेंगे पोलैरिटी, किसकी बात करेंगे, पोलैरिटी की। ओके, तो पोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी, विच है मोर वैल्यू ऑफ पोलैरिटी। अब पोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी, देखो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे इजीली पोलर बन जाएगा, बट ये क्या लार्जर साइज है, यहाँ पे पोलर नेचर क्या होगा, लेस होगा। ओके, पोलैरिटी दैट मींस डायपोल मोमेंट, किसकी बात करेंगे, डायपोल मोमेंट। ओके, किसकी बात करेंगे, डायपोल मोमेंट। तो फर्स्ट का डायपोल मोमेंट क्या होगा, सेकंड से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, दैट मींस डायपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट कंपाउंड इज ग्रेटर देन सेकंड कंपाउंड। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या रहेगी, ऑलवेज डिफरेंट होगी। तो क्या है आइसोमर्स का डेफिनेशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला क्या लेगा, आइसोमर्स का मतलब अंडरस्टूड है कि आज के बाद जब आइसोमर्स कहेंगे तो इट मस्ट बी सेम होना चाहिए, मॉल फॉर्मूला और जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अब फंक्शन डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी। ओके, अगर फंक्शन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम, बट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलवेज क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। ओके, चलो तो कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को।
अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स। व्हाट इज स्ट्रक्चर आइसोमर्स, और डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्ट्रक्चर आइसोमर्स की बात करेंगे। व्हाट इज स्ट्रक्चर आइसोमर्स, देखो आइसोमर्स जब भी पूछा जाए तो क्या चाहिए, जनरल फॉर्मूला सेम, मॉल फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट। क्या क्या चाहिए मुझे, कंडीशन क्या क्या है इसके लिए, देखो स्ट्रक्चर आइसोमर्स के लिए कंडीशन क्या है, व्हाट इज कंडीशन फॉर स्ट्रक्चर आइसोमर्स। फर्स्ट कंडीशन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। क्या चाहिए मुझे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, मॉल फॉर्मूला शुड बी सेम। क्या चाहिए, मॉल फॉर्मूला शुड बी सेम। तो मॉल फॉर्मूला सेम चाहिए, क्या चाहिए, सेम चाहिए। एंड मॉलिक फॉर्मूला एंड जनरल फॉर्मूला, मॉलिक फॉर्मूला एंड जनरल फॉर्मूला शुड बी सेम। जनरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड जनरल फॉर्मूला शुड बी सेम, ये सेम चाहिए। बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट, सबके लिए सेम है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज डिफरेंट, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शुड बी डिफरेंट। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शुड बी डिफरेंट, क्या चाहिए, शुड बी डिफरेंट। ओके ओके, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या चाहिए मुझे, डिफरेंट चाहिए। ओके ये सभी के लिए कॉमन रहेगा, मुझे बार बार नहीं, जब भी आइसोमर्स बोल दिया तो व्हाट एवर एनी आइसोमर्स, ये कंडीशन सबके अप्लाई होगा, तो फर्स्ट पॉइंट सबके अप्लाई होगा। ओके अब स्ट्रक्चर आइसोमर्स का सेकंड पॉइंट क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, जो कि बुक में आपको मिलेगा नहीं। याद रखना, इट्स आईयूपीएसी नेम शुड बी डिफरेंट। सेकंड क्या चाहिए मुझे, इट्स आईयूपीएसी नेम शुड बी डिफरेंट। आईयूपीएसी नेम ऑफ पेयर, जो भी आप कंपेयर करेंगे दैट इज पेयर। आईयूपीएसी नेम ऑफ पेयर शुड बी डिफरेंट, आईयूपीएसी नेम ऑफ पेयर शुड बी डिफरेंट। क्या चाहिए, शुड बी डिफरेंट चाहिए, क्या चाहिए, शुड बी डिफरेंट। ओके तो आईयूपीएसी नेम ऑफ पेयर शुड बी डिफरेंट, जैसे मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं। देखो आपने लिया यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या लिया, OH लिया। अब दोनों आईयूपीएसी नेम क्या है बताओ, इसका नेम क्या है, प्रोपेन टू ऑल, इसका नेम क्या है, प्रोपेन टू ऑल। इसका नेम क्या लिखेंगे, 3 कार्बन तो क्या यूज करेंगे, प्रोपेन, उधर क्या जाएगा, प्रोपेनॉल, तो क्या जाएगा, प्रोपेनॉल। ओके इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 तो क्या जाएगा, प्रोपेन टू ऑल, क्या जाएगा, प्रोपेन टू ऑल यूज करेंगे। देखो आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है या नहीं, आईयूपीएसी नेम ऑलवेज डिफरेंट रहेगा स्ट्रक्चर आइसोमर्स के लिए। मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर आइसोमर्स में क्या चाहिए, आईयूपीएसी नेम शुड बी डिफरेंट, ये डिफरेंट चाहिए। देखो एग्जांपल और देख लो, आपको ऐसा लगता है, देखो सपोज यहाँ पे OH ले लिया, ओके 4 कार्बन है, और यहाँ पे अगर OH ले लिया, सपोज कितने कार्बन है, 4 ही चाहिए ना मुझे कार्बन। ओके कितने चाहिए, 4 कार्बन चाहिए, तो इसको हटा दे। अब यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया OH को, यहाँ अटैच कर दिया, OH को यहाँ अटैच कर दिया मैंने। सेकंड पे देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पे यहाँ पे क्या है, सेकंड पे OH, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन 1 ऑल, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन 2 ऑल। तो दोनों का आईयूपीएसी नेम क्या है, डिफरेंट है। तो कंडीशन क्लियर हो गया, क्या चाहिए मुझे, स्ट्रक्चर आइसोमर्स के लिए क्या चाहिए, आईयूपीएसी नेम कोई भी हो, चाहे चेन, पोजीशन, रिंग, चेन, मेटामर्स, सभी के आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होना चाहिए। ओके इसे एग्जांपल से क्लियर करो, ध्यान समझो भी, यहाँ मिस्टेक क्या होती है, ध्यान समझना। अब दिखने में कभी कभी ऐसा लगता है कि डिफरेंट है, देखो इसमें एग्जांपल क्लियर कर रहा हूँ। देखो ये आपके पास दिख रहा है 1, इधर क्या दिया आपके पास, 4 दिया। ओके अब इसको देखो, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया है मैंने, ओके ये 1 दिया है, थे। अब ये दिखने में क्या लग रहा है, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये दोनों कंपाउंड को ध्यान से देखो, दिखने में क्या लग रहा है, बोथ आर डिफरेंट दिख रहा है। मैं दिखने में डिफरेंट है या नहीं, बोलो दिखने में डिफरेंट लग रहा है ना, ये दिखने में डिफरेंट है या नहीं है, बट इट इज नॉट, स्ट्रक्चर आइसोमर्स है ही नहीं आपस में। देखो इसके दोनों क्या आइडेंटिकल है, बोथ आर आइडेंटिकल कंपाउंड। देखो नेम कैसे लिखेंगे, इसका नेम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, इधर क्या हो जाएगा 6, तो नेम क्या लिखेंगे, 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्या लिखेंगे 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। ओके इसका नेम क्या है, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका नेम भी क्या है, साइड चेन के लोएस्ट नंबर, तो अगेन क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, क्या आ जाएगा 6। तो दोनों का नेम क्या है, सेम है। अगर आईयूपीएसी नेम सेम है तो बोथ आर आइडेंटिकल, इट इज नॉट आइसोमर्स। ये आइसोमर्स है क्या, नहीं है, बोथ आर आइडेंटिकल कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है। इसलिए मैंने कहा कि दिखने से काम नहीं चलेगा, उसका आईयूपीएसी नेम शुड बी डिफरेंट चाहिए। गॉट इट। यहाँ पे स्टूडेंट मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर आइसोमर्स जब भी कहा जाएगा, ठीक है, तो कान आपके खड़े हो जाने चाहिए इस टाइप से कि देख लो उसका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है या नहीं, तभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, अदरवाइज जल्दबाजी मिस्टेक कर जाओगे आप लोग। ओके
IUPAC नेम शुड बी डिफरेंट। चलो अब डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर आइसोमर्स, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स के टाइप देखेंगे, चेन आइसोमर्स। ओके, फर्स्ट किसकी बात करेंगे? चेन आइसोमर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चेन आइसोमर्स। किसकी बात करेंगे? चेन आइसोमर्स। ओके, तो व्हाट इज चेन आइसोमर्स की कंडीशन क्या क्या है, ध्यान से सुनना अभी। व्हाट इज कंडीशन फॉर चेन आइसोमर्स? ओके, व्हाट इज कंडीशन फॉर चेन आइसोमर्स? व्हाट इज कंडीशन फॉर चेन आइसोमर्स? ओके, तो चेन आइसोमर्स की कंडीशन क्या है? अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा। मॉल फॉर्मूला और स्टेरल फॉर्मूला क्या होता है? मॉल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, स्टेरल फॉर्मूला शुड बी डिफरेंट। ये सभी के लिए कंपल्सरी, उस पॉइंट को नहीं लिखूंगा। सबसे पहले इसमें क्या चाहिए? कंडीशन नंबर फर्स्ट, चेन आइसोमर्स। दैट मींस क्या है? इसका नाम ही क्या बोल रहा है? चेन। चेन मतलब क्या है? पैरेंट चेन शुड बी डिफरेंट। पैरेंट चेन शुड बी डिफरेंट। ओके, इसमें क्या चाहिए? पैरेंट चेन, पैरेंट चेन और मेन चेन, main chain of carbon atoms should be different। should be different क्या चाहिए? should be different चाहिए। क्या चाहिए? should be different होना चाहिए। क्या होना चाहिए? should be different। ओके, तो different होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन नेचर की बात करेंगे। नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेचर ऑफ functional groups, nature of functional groups and multiple bond and multiple bond and multiple bonds and multiple bond। nature of functional group and multiple bond should be same। क्या चाहिए? should be same, वो चेंज नहीं होना चाहिए। should be same की बात करेंगे। दो कंडीशन याद रखना है। जो आपके पास पैरेंट चेन है, जैसे मान लो यहाँ पे कितने कार्बन की पैरेंट चेन है? 4 कार्बन की, तो यहाँ पे कितने कार्बन की चेन चाहिए? 3 कार्बन की। देखो यहाँ पैरेंट चेन कितनी है? 4 कार्बन। कितना है? 4 कार्बन। ओके, यहाँ पे कितना है? 3 कार्बन। जो पैरेंट चेन है 3 कार्बन, यहाँ पे कितना है? 4 कार्बन। दैट इज क्या चाहिए? डिफरेंट चाहिए। पैरेंट चेन शुड बी डिफरेंट। अब नेचर की बात, नेचर शुड बी सेम। जैसे मान लो यहाँ पे क्या दिया है मैंने? ये दिया सपोज एसिड लिखा है यहाँ पे, कितने कार्बन में? 4 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या लिखा है मैंने? 1 2 3। ये सीरियल बॉन्ड OH लिखा है, इधर क्या लिखा है? कार्बन लिखा है। ओके, देखो इसमें हो क्या रहा है? देखो ये क्या है मेरे पास? एसिड ग्रुप है। दैट इज क्या है मेरे पास? एसिड। बोथ आर एसिड है, दोनों के दोनों मेरे पास क्या? एसिड ग्रुप है। ओके, बट इसमें पैरेंट चेन कितने कार्बन की? देखो इसमें पैरेंट चेन कितने कार्बन की? 4 कार्बन की। इसमें पैरेंट चेन 4 कार्बन की। इसमें देखो पैरेंट चेन कितने कार्बन की? दैट इज पैरेंट चेन कितने कार्बन की? इसमें 3 कार्बन की पैरेंट चेन। ओके, तो पैरेंट चेन शुड बी डिफरेंट चाहिए, तो डिफरेंट है। और नेचर ऑफ फंक्शन शुड बी सेम। तो नेचर क्या है? इधर एसिड है, इधर भी क्या एसिड है, तो बोथ आर क्या अपने पास? चेन आइसोमर्स। दोनों क्या करेंगे? चेन आइसोमर्स की बात करेंगे। ओके, देखो यहाँ पे नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या चाहिए? सेम चाहिए। तो यहाँ पे क्या एसिड दिया है, तो यहाँ पे भी क्या एसिड? बोथ आर क्या है? एसिड के एसिड तो सेम है। ओके, दोनों के दोनों क्या चाहिए? सेम चाहिए। ओके, और यहाँ पे मेन चेन कितने कार्बन की? 4। यहाँ पे मेन चेन कितने कार्बन की? 3 की है। ओके, तो पैरेंट चेन शुड बी डिफरेंट, तो डिफरेंट कार्बन की, तो बोथ आर चेन आइसोमर्स। अब देखो, अगर सपोज मैं इसको फर्स्ट नेम दे दिया, इसको क्या दे दिया? सेकंड नेम दे दिया। ओके, अब मैं थर्ड कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। सपोज एज्यूम करो कि यहाँ पे दे दिया मैंने एसिड। कितने कार्बन दिए मैंने? 4 कार्बन। 1 2 3 4। एक कार्बन को हटा दो यहाँ पे। ओके, एक कार्बन को हटा दिया फिर ने, 4 कार्बन। ये एसिड है। अब मैंने इसके 4 कार्बन का बना दिया, सपोज 1 2 3 सी डबल बॉन्ड हो, सी बना दिया। ओके, अब बताओ बोथ आर चेन आइसोमर्स है क्या? देखो इसमें मेन चेन कितने कार्बन की है? 1 2 3 कार्बन की मेन चेन है। गॉट इट? 3 कार्बन की मेन चेन। इसमें देखो क्या आ जाएगा? 1 इधर क्या होगा? 2 3 इधर क्या हो जाएगा? 4। इसमें क्या है? 4 कार्बन की मेन चेन है, तो 4 कार्बन 3, तो पैरेंट चेन शुड बी डिफरेंट। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब क्या? सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन शुड बी सेम। या मल्टीपल बॉन्ड है तो सेम का सेम होना चाहिए। एल्कीन है तो एल्कीन होना चाहिए। 2 पाई बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा सकते। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ही होना चाहिए। तो नेचर सेम होना चाहिए। गॉट इट? तो यहाँ पे नेचर सेम हुआ क्या? देखो इट इज क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसमें क्या एस्टर है? दैट इज क्या होगा? एस्टर। तो इट इज नॉट चेन आइसोमर। चेन आइसोमर कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया, दोनों कंडीशन क्लियर होगी। पैरेंट तो दिख ही जाएगा ना, वो पैरेंट चेन कितने कार्बन का है, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। बट नेचर को आइडेंटिफाई करना है कि 2 पाई बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 पाई बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। जैसे मैं एग्जांपल से और एक क्लियर कर रहा हूँ। देखो इसको अपन देखते हैं कि एज्यूम करो इस कंपाउंड के अंदर कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है। ओके, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है। हमने 4 कार्बन की चेन बना दी और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, मिथाइल को शिफ्ट कर दिया। तो देखो पैरेंट चेन कितने कार्बन की इसमें?
इसमें पैरेंट चेन है 1 2 3 4 5 कार्बन की पैरेंट चेन। ओके, अब इसमें देखो पैरेंट चेन कितने कार्बन की, इसमें जो पैरेंट चेन है 1 2 3 4, इसमें क्या है पैरेंट चेन 4 कार्बन की, इसमें क्या है 5 कार्बन की, इसमें क्या आएगा 4 कार्बन की है। ओके, अब पैरेंट चेन तो दोनों में डिफरेंट होगी, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ओके, नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है डाई दिया, दो पाई बॉन्ड दिया, तो क्या ट्रिपल बॉन्ड, तो नेचर डिफरेंट हो गया, इधर ट्रिपल बॉन्ड है तो इट इज नॉट फंक्शनल आइसोमर्स, सॉरी नॉट चेन आइसोमर्स। तो नेचर क्या चाहिए मुझे, सेम चाहिए, नेचर क्या चाहिए, सेम चाहिए। ओके, गॉट इट। चलो, तब आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग पेयर विच इज एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर्स। ओके, आइडेंटिफाई चेन आइसोमर्स, कुछ क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं ताकि अपने कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग बन जाए, वो सिंपल लेवल से मॉडरेट डिफिकल्ट और फिर हाई डिफिकल्ट लेवल पे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को लेके जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे चेन आइसोमर्स के लिए कि बोथ आर चेन आइसोमर्स है या नहीं, आइडेंटिफाई करना। ओके, आइडेंटिफाई करना है चेन आइसोमर्स है या नहीं वो देखना है। ओके, तो चलो अब एग्जांपल लेते हैं अपन। फर्स्ट एग्जांपल आपको बताना है आइडेंटिफाई दिस चेन आइसोमर्स आर नॉट। ओके, 4 कार्बन दिया है और यहाँ पे दिया आपके पास 3 कार्बन, तो बताओ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर चेन आइसोमर टू ईच अदर है या नहीं। पहले मुझे एग्जांपल वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पहले बताओ फिर क्वेश्चन दूंगा मैं। बताओ चेन आइसोमर्स है या नहीं, देखो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें क्या 4 कार्बन है, एल्केन मेंबर, इसमें भी क्या 4 कार्बन है, और पैरेंट चेन कितने कार्बन का इसमें काउंट करो, पैरेंट चेन आपके पास 4 कार्बन की, इसमें पैरेंट चेन कितने कार्बन की, देखो इसमें पैरेंट चेन कितने कार्बन की, 3 कार्बन की है, तो पैरेंट चेन तो डिफरेंट हो गया, कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, अब कंडीशन सेकंड सेटिस्फाई हो रहा है क्या, देखो दिस किसका मेंबर है, अल्केन का, ये भी क्या अल्केन का, कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही है, बोथ आर क्या है चेन आइसोमर, तो क्या होगा सी आई है, चेन आइसोमर दैट मींस सी आई। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, चलो मैंने जो कंडीशन लिखवाया है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, आइदर पैरेंट चेन या साइड चेन में भी डिफरेंट हो सकता है। ओके, ध्यान से देखो मैंने जो कंडीशन लिखवाया था आपको, क्या लिखवाया था इसमें, पैरेंट चेन या मेन चेन, ओके, और या साइड चेन, क्या हो सकता है पैरेंट चेन कोई मेन चेन कहा जाता है। ओके, पैरेंट चेन या मेन चेन या साइड चेन शुड बी डिफरेंट, या तो साइड चेन भी डिफरेंट हो सकती है। जैसे देखो साइड चेन कभी कभी भूल जाते हैं, इसको वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेंट चेन कोई कहा क्या कहते हैं मेन चेन या साइड चेन शुड बी डिफरेंट। इसमें सेकंड एग्जांपल में क्लियर करता हूँ, ध्यान समझोगे। ओके, अब सेकंड एग्जांपल में देखो, यहाँ पे मैं एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये 3 कार्बन की रिंग है, यहाँ पे कितने कार्बन दिया, 3 दिया है। ओके, फर्स्ट पेयर, अब इसको सेकंड कंपेयर करो, इधर कितने दिए, सेकंड पेयर दिए, इधर क्या है सेकंड पेयर। देखो जनरल फॉर्मूला दोनों का सेम है, कितने कार्बन है, 3 + 3 6 है, ये 3 + 3 6 है। जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C6H क्या बन जाएगा 12, इसका जनरल फॉर्मूला भी क्या है C6H12 है, जनरल फॉर्मूला सेम है। अब क्या इसका मॉल फॉर्मूला सेम है, जनरल फॉर्मूला भी सेम है, किसका मेंबर है एल्कीन का, तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा CnH2n, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CnH2n, जनरल फॉर्मूला इज सेम, तो मॉलिक फॉर्मूला सेम है, जनरल फॉर्मूला बोथ आर सेम, तो मॉलिक फॉर्मूला दोनों का सेम है, जनरल फॉर्मूला दोनों का क्या है सेम है। ओके, अब सेकंड कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन ये हो गया, सेकंड कंडीशन दैट इज CnH2n, इट इज CnH2n, बोथ कंडीशन आर सैटिस्फाई। ओके, अब थर्ड कंडीशन देखो, मेन चेन कितने कार्बन के, इसमें 1 2 3 है, इसमें मेन चेन कितने कार्बन के 1 2 3, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि अभी नहीं हो रही, बट मैंने क्या कहा मेन चेन या साइड चेन में भी डिफरेंट, मेन चेन या साइड चेन शुड बी डिफरेंट। देखो अब इसमें साइड चेन कितने कार्बन की है 1 2 3, और इसमें साइड चेन कितने कार्बन की 1 2 की है, तो ये क्या हो जाएंगे अपने पास, मेन चेन या साइड चेन शुड बी डिफरेंट, तो अगर मेन चेन सेम है तो साइड चेन डिफरेंट हो रही है। देखो ये क्या है साइड चेन, दैट इज क्या है साइड चेन, और यहाँ पे भी क्या है साइड चेन है, यहाँ पे भी क्या है साइड चेन है, देखो साइड चेन आर डिफरेंट, ये क्या है साइड चेन आर डिफरेंट। ओके, तो साइड चेन आर डिफरेंट तो क्या हो जाएंगे चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, बोथ आर चेन आइसोमर्स, गॉट इट। तो मेन चेन भी डिफरेंट हो सकती है और साइड चेन डिफरेंट हो सकती है। जैसे और एग्जांपल देखो, इसी को मैं थर्ड एग्जांपल और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, थर्ड एग्जांपल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर मान लो आपके पास स्टेप से दिया 4 कार्बन दिए इसमें, ओके, और यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3 है। ओके, अब देखो बोथ आर, आपको बताना है बोथ आर चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स, क्या है चेन आइसोमर्स है या नहीं। देखो अगेन कितने कार्बन है 4 + 3 7, 4 + 3 7 है। ओके, ऑल कंडीशन सेटिस्फाई, जनरल फॉर्मूला सेम है, मॉल फॉर्मूला सेम है, और देखो इसमें क्या है साइड चेन कितने कार्बन की है 3 कार्बन की साइड चेन है, तो साइड चेन इज 3 कार्बन, यहाँ पे साइड चेन कितनी है 2 कार्बन की है, साइड चेन क्या है 2 कार्बन, तो बोथ आर क्या है मेरे पास, बोथ आर चेन आइसोमर्स, ये क्या आ जाएंगे चेन आइसोमर्स। तो आइदर मेन चेन या साइड चेन में भी डिफरेंट हो सकती है। ओके, थर्ड एग्जांपल देखो, अगर मैं फोर्थ एग्जांपल की बात करूं, देखो इसमें कितने हैं 6 कार्बन है। ओके,
और यहाँ पे कितने कर दिए मैंने 5 कार्बन, कितने लिख दिया 5 कार्बन, ये क्या है मेरे पास 5 कार्बन है, प्लस में था तो देखो कार्बन कितना है 6, कार्बन 6 है। अब इसमें व्हाट वुड कितने कार्बन की मेन चेन 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा 6 कार्बन, इसमें देखो 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा 5 कार्बन। तो मेन चेन क्या है इसमें, मेन चेन डिफरेंट है, क्या फंक्शनल ग्रुप सेम है, नेचर सेम है, दोनों का सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या होगा चेन आइसोमर्स, वो था सी आई, दोनों क्या है सी आई चेन आइसोमर्स। देखो इसमें 6 कार्बन की चेन है, तो क्या है इसमें 6 कार्बन की चेन है, इसमें क्या है अपने पास 5 कार्बन की मेन चेन, तो क्या हो जाएगा वो था चेन आइसोमर्स, वो था सी आई। ओके, दोनों क्या है सी आई। अब फोर्थ एग्जाम्पल देखो। ओके, एज्यूम करो आपके पास चेन आइसोमर्स में दिया आपके पास, दैट इज क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड दिया इधर। ओके, इधर क्या दिया डबल बॉन्ड दिया है। ओके, कितने का 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पे क्या अटैच किया है बी आर को अटैच कर दिया, इधर क्या अटैच कर दिया बी आर को अटैच किया। ओके, यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है 1 2 3 4 5, अब देखो यहाँ पे क्या दिया 1 2 3 4, और 1 मिथाइल को यहाँ अटैच कर दिया। ओके, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन आ गए, इसमें डबल बॉन्ड दिया है, यहाँ पे भी क्या दिया डबल बॉन्ड दिया। ओके, और यहाँ पे बी आर को अटैच किया, यहाँ पे क्या दिया बी आर को अटैच किया। अब बताओ चेन आइसोमर्स है क्या, बिल्कुल डेफिनेटली चेन आइसोमर्स है। देखो ये कितने कार्बन का वर्ड है इसमें, देखो ये कितने कार्बन की है 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो मेन चेन में कितने 5 कार्बन है। अब इसमें आ जाओ, इसमें मेन चेन में कितने कार्बन है काउंट करो, ये 1 2 3, इधर क्या होगा 4 कार्बन, तो क्या पैरेंट चेन आर डिफरेंट, तो क्या होगा बोथ आर पैरेंट चेन आर डिफरेंट, पैरेंट चेन डिफरेंट है। अब देखो इसमें क्या है नेचर भी सेम है, इधर क्या है ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन है, तो दोनों क्या है मेरे पास चेन आइसोमर्स टू ईच अदर। मुझे क्या चाहिए पैरेंट चेन शुड बी डिफरेंट, पैरेंट चेन अगर डिफरेंट है, अगर पैरेंट चेन सेम है तो साइड चेन चेक करना है। साइड चेन क्या है इसमें, जैसे इसमें एग्जांपल दिया था, यहाँ पे देखो 3 कार्बन इधर 2, तो साइड चेन क्या है अगर डिफरेंट तो चेन आइसोमर्स। ओके, यहाँ पे देखो कितने कार्बन की मेन चेन है 5, यहाँ पे कितने 5 कार्बन 4 कार्बन, तो चेन मेन चेन आर डिफरेंट है। ओके, अब नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सेम चाहिए, तो देखो नेचर बी आर है, यहाँ पे बी आर है, फॉर्मूला सेम है, पाई बॉन्ड है पाई बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा ऑल कंडीशन सेटिस्फाई। देखो मुझे क्या चाहिए नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड शुड बी सेम। देखो 2 पाई बॉन्ड है 2 पाई बॉन्ड, बी आर है पैरेंट एंड डिफरेंट, तो क्या होगा बोथ आर सी आई, तो दोनों क्या हो जाएंगे सी आई। तो नेक्स्ट क्लास में अपन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे चेन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स का एग्जांपल। तो यू ही बने रहे, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ने के बाद आपको रेफरेंस बुक